अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ना ही कोई सियासी एजेंडा है। ये लोग मियां इमरान अरशद से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये लोग उस उम्मीद से मोहब्बत कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला ने इनको एक उम्मीद बांधी है, एक दिया इनके लिए जलाया और इनको ये एहसास होने लगा है कि शायद इसके बाद इनके मसाइल का मदावा हो जाएगा। ये जख्मी है, इनके दिल पाश पाश है, इनके जहन बिखरे हुए हैं, ये मसाइल अजियतों का शिकार हैं। ये चाहते हैं कि कोई जिम्मेदार आए, इनको अपने गले लगाए, इनको रियासत जो माँ जैसी है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाए। इनको कोई तो हो माँ का जना जो इनको ये बताए कि परेशान नहीं होना। अगर किसी जालिम ने तुम पर शब खून मारा है तो रियासत तुम्हारे दिफा के लिए मौजूद है और उस बदबख्त को नाको चने चपवाएगी। लेकिन मुझे शर्मिंदगी के साथ आज इनसे ये रिसेप्शन, खुदा गवाह है, ये इनकी मोहब्बत है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ ये इनकी मोहब्बत है। मैं एक बार फिर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये खालिस इन्होंने अपनी मोहब्बत से किए हैं। पंजाब हुकूमत के पास कोई ऐसा इदारा होता जो जालिम को सैक कर सकता। आए आपको बताता हूं, मैं कोले लशारियां की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब के किसी गोट देहात की बात नहीं कर रहा, किसी दूर अफ्तादा इलाके की बात नहीं कर रहा। मैं उस तख्त का तज़किरा कर रहा हूं जहां पर आप मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, जो इस मुल्क की सियासत को बाल बाल उसका जानती है। ये लाहौर है, ये तख्ते लाहौर है और तख्ते लाहौर के दाखिली रास्ते के बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी के नाम से ये एक आबादी है जहां की अजियत अजाब ये है कि कैमरा जरा पैन करें जी, ये मोबाइल फोन्स दिखाएं, इनकी लाइटें दिखाएं इनको। एक लाइटें आपको आपके जलसों में नजर आती हैं जिनको दिखाकर ये चीज अंदाजा लगाया जाता है कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मसला क्या है? ये बदकिस्मती के साथ दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। इनको मकानात के लिए प्लॉट बेचे गए गैर कानूनी तौर पर। इनके पास सड़क नहीं है, इनके पास पीने का साफ नहीं, पीने का पानी नहीं है, इनके पास अपने मुर्दे नहलाने के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, इनको रावी पे जाना है, इनके पास तालीम के लिए बुनियादी तालीमी सहूलियात मौजूद नहीं है। कोई जो आपको सुबह उठने से रात सोने तक या रात सोए हुए कोई एक सहूलत भी जो आपको एहसास होता है, दे डोंट हैव दैट। ये लाहौर है, ये आपका लाहौर है, आपके खानदान कबीले का और आपका महबूब लाहौर है। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इनके दर्द, इनके दुख, इनकी तकलीफ, इनकी अजियतें मरहम रखने के लिए आए। हम शायद बहुत कुछ ना कर सकें, लेकिन हम बहरे कानों, गूंगी जुबानों और अंधी आंखों के सामने इनका दर्द रखने की कोशिश करेंगे। माजी में जब हमने रखना चाहा तो हमें यहाँ से यूं जफ्फा मार के उठाया गया था। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ यहाँ के मर्दों को और ख़ास तौर पे यहाँ की ख्वातीन को, इस इलाके की शेरनियों को, क्योंकि जब पुलिस यहाँ से उठाने के बाद सबूत मिटा रही थी तो यही ख्वातीन थी जिन्होंने अपने मर्दों को पुलिस से घरों की छतों पर मारे खिलाई, लेकिन उन्होंने पुलिस की बदबख्ती के सबूत बना कर दिए। क्यों? क्योंकि एक इतना सा टिड्डा सा पुलिस मुलाजिम है ये, जिसकी सोसाइटी है। रिटायरमेंट के बाद इतनी बड़ी सोसाइटियां काटना और उनको बेचना, और वो भी इलीगली। कौन है पावा इसके सर पे?
ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। हाँ, ये मोहब्बत आपकी मुझसे नहीं है, जी जी, ये मोहब्बत आपकी अपनी उम्मीद के साथ। बेशक जी, मैं बेशक। गलत तो नहीं कह रहा? बेशक जी सर। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर हालात तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले भी थे, ना लाइट है, ना बिजली है, ना सीवरेज है। जो सड़कें मिट्टी की बनाई गई थी वो बारिशों की वजह से वो भी जनाब ख़त्म हो गई हैं। और एक हमारे पास रोड था ये न्याजियों वाली साइड से जो कि बाहर की तरफ जाता था, वो भी बंद कर दिया गया है। अब थीम पार्क के अंदर आने के लिए, सोसाइटी के अंदर आने के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। कि हम गलियों में से घूम के आए हैं? जी जी बिल्कुल, गलियों में से घूम के आना पड़ेगा। और वो भी ज़मींदार हैं जिन्होंने ये ज़मीनें बेची हैं, उनकी पेमेंटें रहती हैं, वो कहते हैं हमने वो भी रास्ते बंद कर देने हैं। इसके बाद हमारे पास रावी वाली साइड रह जाएगी, या तो हम रावी में चले जाएंगे, उसके बाद रास्ता कोई नहीं है। हमारा मकसद भी आप लोगों को दोबारा यहाँ पे कि हमारी आवाज़ बने कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं रह गया। जो पहले हालात से उससे भी बदतर हो गए हैं हालात। अब तो ये देखिए पूरे अंधेरे हैं हर तरफ। ये घुप अंधेरा है। पैन करें यार, ऊपर करें कैमरा, पैन करें। कहीं आपको कोई टावा मरियम साहिबा, पंजाब गवर्नमेंट कोई बत्ती जलती नजर आ जाए तो ये सोलर है भाई, ये सोलर है। वो सामने देखें जी, अभी सोचेंगे सामने कर यार, ये दुकान पे लाइट जल रही है जी, ऊपर दिखाएं वो सोलर लगा हुआ है। वो गरीब बेचारे अपनी रिज़्क रोटी रोक के अपना लुकमा जमा करके सोलर लगवाने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको कोई सहूलत नहीं दी है, किसी किस्म की सहूलत नहीं दी है। आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते ने कि धियां बहना दी तो गल समझ आ ही जाएगी ना। ये ले जी, ये ख्वातीन, बच्चे, माएँ, बुजुर्ग क्यों यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या मसला है इनका? रात की तारीकी में इनको क्या अज़ियत है? ये देखें जी, इधर करें जी, ये जी हाजी खुशी साहब हैं जी, आगे करो जी, ये हाजी खुशी साहब हैं जी। और इन बच्चों का, इन ख्वातीन का, इन मर्दों का मानना ये है कि इनके जख्मों, इनकी तकलीफ, इनकी अजियत, इनकी परेशानी की वजह जो है वो हाजी खुशी साहब है। हाजी खुशी बुनियादी तौर पर एक पुलिस मुलाजिम था, एक इंतहाई जूनियर रैंक का पुलिस मुलाजिम है, लेकिन आज अरबों की प्रॉपर्टीज तख्ते लाहौर में चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो? बहुत बुरा है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहुत बुरे मैं आ रहा हूँ आपके पास। हालात बहुत खराब है यहाँ के, ना बिजली ना पानी। बिल हमें इतने आते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल को। 13,000 मेरा इस माह का बिल आया है। किस चीज का? बिजली का आया बिल। आप कहते हो बिजली है नहीं? बिजली नहीं है, बिल आता है। बिजली नहीं है, बिल आता है। बिल्कुल मेरा 13,000 इस माह का है। हमारे घर में एक सोलर है, उस पे पंप चलता हमारा, और एक पंखा है। कोई फ्रिज वगैरह हर चीज जल गई हमारी बिजली की वजह से। वो चटके क्या ये आधी सोसाइटी में बिजली है, आधी में नहीं है? आपकी पूरी सोसाइटी में नहीं है। नहीं है। तो आपका बिल कैसे आया? बिल पता नहीं, वो दफ्तर वालों को पता है, वो क्यों भेजते हैं। जनरेटर पे 1 घंटा देते हैं ना, बस 1 घंटा। अच्छा, जनरेटर पे अभी मंगा के तो खा देती अपना बिल हूँ भेजते हैं जी। अम्मा, नो लियानी है ते किड्डा औखा काम है। बिल्कुल औखा और देने वाले नहीं कहते कि ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗਟਰ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। अम्मा कितने साल पहले घर बनाया है? ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। 3 साल पहले? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। कितने पैसे भर चुके हो? ਮੈਂ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰਿਆ। बगैर बिजली दे, बगैर पानी दे, बगैर गैस ਪਾਣੀ ਦੇ, ਗੈਸ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਰਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਜੇ? ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਆ ਅਸੀਂ। नहीं तो भी जाएगा, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। लोटे का घुट भी डुल जाएगा। ਬਿਲकुਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ रास्ता आपका किसने बंद किया है? पता नहीं किसने किया है। कितने दिन से रास्ता बंद है? नहीं, हफ्ता हो गया। कितने दिन हो गए रास्ता बंद हुआ? हफ्ता हो गया। बेटा आपका रास्ता कितनी देर होगी बंद? हो गया। अब रास्ता नहीं है? नहीं। नहीं है रास्ता। किसी रास्ते से आ रहे हैं, कभी किसी रास्ते से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं। इस आबादी का मेन रास्ता भी बंद कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है गुज़श्ता हफ्ते 1.5 हफ्ते से। उसकी वजह क्या है कि इसको एक इलीगल सेटलमेंट समझा जाता है, और ये तमाम आबादी बेचने वाला शख्स जो है, ऊपर करें भाईजान, ये साहब हैं जी, ए भाई साहब, ए आड़े,
ਇਹ फोटो वेख लो तो सियान लो सारे। इनका नाम है हाजी खुशी। अल्लाह ताला ने इनके माँ बाप ने इनका नाम खुशी रखा था। वो समझे थे कि ये खुशियां बांटेगा, ये वजह मुसर्रत बनेगा, ये लोगों के दिल को सुकून पहुंचाएगा, लेकिन चंगा सुकून पहुंचाया। खुशी मिल गई चाचा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੌਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। की मतलब ਇਹ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਇਧਰ ਘਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਧਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਬਜ਼ੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋਮਨਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ तो ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। अस्सलाम वालेकुम ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जनाब, पिछली दफा भी आपसे इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हो सका था। सर चाह के ले गए से, मैं की करा? मैं वही हम कह रहा अगले ना। दिन फिर आए थे। जी हाँ, मैं आया था, हमने लेकिन इसके खिलाफ कलमा हाँ जी। को बुलंद किया था, जी हाँ, लेकिन उस टाइम पर इनकी लीगल टीम आई, उन्होंने तरले किए, उन्होंने कहा जी हम इनको दे रहे हैं इनके राइट्स। कोई नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। खुशी खुद भी झूठा है और इंतहा से बड़ा झूठा है। मैं उसके मुंह पे भी कहता हूँ और मैंने कहा भी हुआ है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। ए किवें फस गए जे? ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ आपदे बालां दा रिज़क रोटी भी लोकां नूं खा ਬਸ बैठे ਇਸੇ जे। ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ। की मतलब है ते ਆ नहीं? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਰੋਟਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਤੇ ਰੋਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ- ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ। ਫੈਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫੈਲ ਦੀ ਹੁਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੋ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਭੁਗਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ 1165 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜੀ ਇਹਦਾ लाद दे लदा दे लादने वाला साथ दे, यानी लाद दे लदा दे लादने वाला साथ दे, सब कुछ तुसा आप ही करना है। ते मैं कौन? मैं खामखा ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੈਗਾ। ਸਰ 1165 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शुरू ਹੁੰਦਾ है। अच्छा जी, पहली तो बात ये कि ये बिजली बिक कैसे रही है? सवाल ये कि एक इलीगल सोसाइटी काटी जाती है, बिजली बेची जाती है कैसे, और फिर सोसाइटी कट कैसे जाती है? रोडा क्या कर रहा है? क्यों रोडा सो रहा है? वो क्या जो हमने मिसालें सुन रखी हैं साढ़े भी बड़ी ये कहते सन नहीं याद, तो कबरे जाके पूछ लो। कबर ते जाओगे तुहानू याद आ जाएगा कि अब्बा चाचा ताया मामा की कहंदा सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੁਕਮਾ ਹਲਾਲ ਮੂੰਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਖ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम चाचा ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? बस जी कुछ ना पूछो, क्योंकि साड़ियाँ 60 साल 70 80 साल ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਰਪਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕਫਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਰ ਜਾਏ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਇਤਨਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਇਆ ਜੀ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ
ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਆਏਗੀ। ਖਾਨਦਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਣ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ ਫਸਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। अल्लाह आपको आसानी दे। हाजी खुशी, एक बात याद रखें, ये पैसे, दुनिया, मनसब, फूफा, ये सब कहानी खत्म। ते अगली गल भी दसा, ए औलादा जड़ियां होंदियां ने ना, जिस दिन रोटी का नवाला कोई उत्ते थले होंदा है ना, ते प्यो दादे चाचे सारे भुल जाते हैं। नहीं यकीन आ रहा, पड़दादे का नाम पूछ के आपके बच्चे चो किसी तो वेखो, चलो पड़दादी का नाम पूछ के वेखो, चलो दादी दे प्यो का पूछो, नो वन बॉदर। जेड़ा गया वो गया, ये आपके साथ जाने, ये आपके, अगर ये वाकई मजलूम है तो भाई ये आपके अमाल हैं। इनको बंदे ना देखें, ए मोडियां ते सिर ले बंदे ना वेखो, ए अमाल है ने साडे। इन्होंने हड़क पाड़ के गवाइयां देनियां ने, हलक पाड़ के। अब आपको बुरा लगे, लग सकता है, मैं वो बात कर रहा हूँ भाई जो मेरी जिम्मेदारी के मैं एक याद दहानी का काम करूँ। ऐ समझो एक और बोल रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है, ठीक हो? ठाक जी। क्यों उजड़े पुजड़े क्यों हो की गल? ना लाइट है, ना कोई पानी, ना कोई चक्कर है, जिधर आइए राह जाइए तो बंद हो अगलियां ने पल्ली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਾਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਲੱਭੇਗਾ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਸੀ, ਸਟਾਮ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਲ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 7,000 ਕਿ 75,000? 7,000 ਰੁਪਇਆ। 7,000 ਰੁਪਇਆ 7,000 ਹੈ ਤੇ 75 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। 75 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼। ਓਏ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ 7,000 ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਜੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਓਏ ਐਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਲੈ ਗਏ। ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਰਤਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਛਾ, मियाँ साहब इस तरह होया कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਦਾ? ਬਸ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਖਾਬ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ, ਕੁਕੜੀ ਚੋਰ, ਬੱਕਰੀ ਚੋਰ, ਜੇਲਾਂ ਗਲ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। वो किथे इंसाफ, किथे कानून, कहां पे रियासत की अमलदारी? ये बच्चे, इनका ये काम था, इनका काम ये नहीं था। They were not supposed to do this। के वो जी यूं बैनर हाथ में पकड़ के ते खड़े में, ओ भाई किसको दिखा रहे हो? यहां पर निजाम अंधा है। पंजाबी दी मिसाल हो रहे, वो मैं सुनावांगा, बड़ा मसला हो जाएगा। फलाने चोला ना रड़े हुए भाई, खुदा का खौफ करें बच्चों। तो क्या बात है, क्यों इस तरह परेशान करो? यार मच्छर है और रात में नींद नहीं आती, और मच्छर है, पानी भी नहीं है। पढ़ते हो? नहीं, मस्जिद नहीं बना देना, अल्लाह का घर नहीं बना देना। अच्छा, हाँ।
इतना बताओ। जालिम है। हाथ मिलाओ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर दुआ करो। मेरे पीछे दुआ करोगे? जी ये सच कह रहे झूठ कह रहे? सच कह रहा सच कह रहा सच कह ये सच बच्चे बताएंगे। सच कह रहा सच कह रहा। चलो फिर इस तरह हाथ उठाओ, अल्लाह ताला से दुआ करो। या अल्लाह, ऊंची आवाज में, या अल्लाह जिसने हमारे साथ जुल्म किया, हमारी रातों की नींदें छीनी, हमारी हलाल कमाई छीनी, हमें कुछ दिखाकर कुछ बेचा, या अल्लाह उसको हदायत दे, और अगर उसके नसीब में हदायत नहीं है तो इसको बर्बाद फरमा। ये तेरा फैसला है और हम तेरे फैसले के मुंतज़िर हैं। या अल्लाह जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा, और अगर हम कमजोर हैं तो हमें ताकत दे, और ताकत इंसाफ है। आमीन। महाराज जी, ये मेरे दिल की दुआ है और उम्मीद करता हूँ इनके भी दिल की यही दुआ होगी। मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये बहनें बेटियां हैं, इनका वैसे भी इज्जत इकराम ज्यादा है, लेकिन वो उस वक्त होता है जब हम में कौमी हिम्मियत या गैरत हो। क्लेम यही है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जब अमली मामलात देखते हैं तो हमें टाइम टाइम फिश नजर आती है, हमें कहानी बहुत अच्छी नजर नहीं आती है। ये थीम पार्क के मुतासरीन है जी, ये अपना रोना रो रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से हमें खुशामदीद कहा है, मैंने पहले भी ये बात की और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि ये मुझे नहीं खुशामदीद कर रहे हैं, ये अपनी उम्मीद को कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि ये बात करेंगे, मरियम नवाज साहिबा तक बात जाएगी, और मरियम नवाज साहिबा जो कि खुद बहन है, बेटी है, उनको पता है घर का पर्दा, घर का तकद्दुस कितना अहम होता है। और माँ किसे दी, इनको ये तवक्को है कि हम बात करेंगे, इनकी आवाज पहुंचाएंगे, मरियम बीबी सुनेंगी और इनका मसला हल होगा। मैं इनको नहीं कह सकता कि ये सच समझ रहे हैं, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि ये गलत समझ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और उसका रिजल्ट आपके सामने खुद ही आ जाएगा कि हकाइक हैं क्या। बाजी जी अम्मा, जलील पार्क है ना, नहीं थीम पार्क है, थीम पार्क नहीं जलील पार्क है अम्मा। थीम ते है कि बनी ये मीम, ये वो लोग समझते हैं ना, थीम पार्क नहीं समझते, वो कहते हैं जलील पार्क है। बत्ती नहीं है, पानी नहीं है। इसने जलील कर दिया, इसने जलील कर दिया। ये थीम पार्क ने जलील कर दिया, इसलिए इसका नाम जलील पार्क रख दिया है। क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, गर्मी में ना पानी होता है ना कुछ। तो इस वजह से हमें मरियम नवाज से उम्मीद है कि वो लाइट दें, यहाँ बिजली पैदा करें, या जो रोड का मसला बना हो वो सही करें। गरीबां फसा अम्मा किन्ना चेर लगा पैसे जोड़ने जोड़ने की किस्तां नाल दे दे के रोटी पूरी नहीं होंदी, कित्थों देगी रोटी घटा के किस्तां देंदे रहे जी, रोटी घटा के हले ते किस्तां भी नहीं साडियां पूरीਆਂ ਹੋਈਆਂ। अगला ਇਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ की नहीं है थे। सॉरी छोड़ो, की है ते सड़क है, सड़क भी कोई नहीं, बाजार पानी है, पानी भी नहीं है, बिजली है, कुछ भी नहीं है इधर। कोई फुतगी हो जावे, कुछ है फुतगी हो जाए, जनरेटर ले आके इथे चलाओ आपदा। हाँ अपना। ओ रब्बा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। पानी तो होगा ना? नहीं है, ना करो, नहीं है। बिजली तो होगी? नहीं है। गैस भी होगी? नहीं है, कुछ भी नहीं अम्मा है। ते तियां भैणां दे रिश्ते किवें कर दे ਅਸੀਂ तो कहने हमारे घर कैसे कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा। हम तो कहते हैं जब कोई आता है मेहमान तो हमें खुद शर्मिंदा से सर नीचा कर लेते हैं। आना सौखा काम है, बड़ी मुश्किल। यहाँ पे तो नौ आती ही नहीं है, आती नहीं है बिल्कुल। तो अम्मा सच कह रही थी कि ये थीम पार्क नहीं है, ये जलील पार्क है। हम यही समझ के आए थे कि ये थीम पार्क वीवो सोसाइटी है, यहाँ ये सोसाइटी नहीं है, ये जलील पार्क है। हम जलील हो गए, खबार हो गए,
कैसे पीटे हम, क्या करें हम, आपको क्या बताएं। जहाँ हम मरियम नवाज को रोए हैं, जहाँ मरियम नवाज के आगे हाथ जोड़ते हैं कि खुदा के वास्ते हमें कुछ ना कुछ तो हमारा हल कर दे। आप पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5 में हूँ। 5 में? हाँ जी। तो पढ़ाई कैसे करते होते? तो कहते बिजली कोई नहीं है। हम सुबह टाइम जल्दी उठ पड़ते हैं, इस वजह से पढ़ाई करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर इस वजह से गर्मी यानी बहुत दिन की रोशनी में ही? हाँ जी। अंधेरा हुआ तो कुछ नहीं है? नहीं। पानी आता है? नहीं आता। पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं पूरा? हम ऐसे ही नलकों से किसी के घर से ला ये लाहौर की बात आप कर रही हैं? ये लाहौर का दरवाजा है सुंदर के साथ, ये लाहौर है बाजी। सही कह रहे हैं, और कोई नहीं है, ये जलालत है मेरी। बहुत मुश्किल है, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कुछ नहीं, बस धोखा है बाजी। ये लाहौर नहीं है, आप देख लें, आप खुद देख सकते हैं, ये लाहौर का ये पंजाब का तख्त है यहाँ पे। जी आप देख लें, जदीद दौर है और ये लाइट से महरूम है हम। यकीन करें इतना जलील होते हैं हम मच्छरों से, ऊपर से पानी 1 घंटा हमें सिर्फ लाइट देते हैं, उसमें हम क्या करें? जनरेटर से जी, उसका हमें बिल देते हैं। 1 घंटा बिजली देते? बस सबसे वो घंटा क्या हातम ताई की कब्र पे लात मारने की इतनी? वो भी 1 घंटा कभी पूरा ही नहीं देते। नहीं, ये तो हातम ताई की कब्र पे लात मारने वाली ये बात देखे है ना, ये खुदा बने हुए हैं, या आप खुद देख लें कि क्या हमारे हाथ। बेटा पढ़ते हैं आप? जी मैं पढ़ती हूँ। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? ये क्या हुआ है हाथ पे आगे? ये क्या है? लाइट भी थी, लाइट गई है तो ये चोट लगी है। ये क्या हुआ है? ये लाइट गई थी तो मेरा क्या कहते हैं वहाँ पर चोट लगी और मुझे पता भी नहीं चला मेरे हाथ पर क्या लग गई है। पढ़ते हो नहीं पढ़ते? जी मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास? 9th क्लास में। 9th में? जी। तो बेटे ये अभी आगे एग्जाम आ रहा है, रात को पढ़ाई शढ़ाई कैसे करोगे? बहुत मुश्किल से करती हूँ, उस दोपहर के टाइम पढ़ती हूँ, रात को पढ़ा ही नहीं जाता। अम्मा इनकी बहन, इनकी शादियां ब्याह रिश्तेदारियां कैसे करेंगे आप लोग? आप देख लें, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, हमारी आवाज ही नहीं सुन रहे। कोई फौतगी हो जाए किसी दी तो उत्ते अजाब पानी ना पै जाए? अजाब पानी दा, बिजली दा अजाब बन जाता है उत्थे फिर। ये तो आपके गांव से तो बॉर्डर के गांव बेहतर हैं, बहुत अच्छे जी। वहाँ बिजली भी है, सारी सहूलियात सारी सहूलियात है, इधर कुछ भी नहीं है। हमारी किस्मत है। अम्मा बुढ़ा वारा है ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦਿਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬਸ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਨੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ पैगाम दे देवे ने। बेटे आप कुछ कह रहे थे? हम बस मरीम नवाज से यही कहेंगे कि हमें लाइट दे। इधर सारी आवाम जो है वो गरीब ही है, ठीक है, इधर कोई ऐसा नहीं है। तो इधर ना लाइट होती है, हम पढ़ भी नहीं पाते सही तरह, पेपर्स होते हैं रात को लाइट जला के हमें पढ़ना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी बस इधर जो मोबाइल की लाइट जला के हमें पढ़ना पड़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? मैंने अभी मैट्रिक के पेपर दिया, मेरा रिजल्ट आया। पेपर कैसे दिए? मैंने बस बहुत मुश्किल से दिया। जी मेरा रिजल्ट आया। मेरे 800 नंबर आए हैं। बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करे बेटा। इस जिंदगी से बारह लड़ते रहो, किसी मकाम तक पहुंच जाओगे, और अगर पहुंच जाओ तो अपने साथियों को, पिछलों को भूलना नहीं। हम भूलेंगे नहीं, हम बस यही कहेंगे कि हमें लाइट दे, ठीक है, हम अपना हक लेके ही रहेंगे, हम ऐसे नहीं। अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। जी बच्चा, हमें रात को नींद भी नहीं आती गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से हम ना नींद पूरी होती है, ना ही हम मतलब पढ़ पाते हैं सही से। जी अम्मा दोबारा कहें? मैं कह रही हूँ पढ़ाइयाँ करके नौकरियाँ मिलनियाँ ने, एक रास्ता नहीं मिलन दिया। इन्नी मुश्किल नाल बच्चे पढ़ाया ना, जो सड़कों तो रुड़ रहे ने। आवाम की कह रहे हैं, कोई दिहाड़ी कर रहे हैं, कोई दुपा कर रहे हैं, कोई किस तरह परेशान है, कोई मैनू पता दिन रात मेहनत करके धागे तोड़ तोड़ के मैं अपने बच्चे किस तरह पढ़ाया, मैनू पता है। लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अम्मा इतनी देर पहले फंसे सो? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਫਸਿਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਪਲਾਈ, ਛੱਤ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਲਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਰੇ ਮਨਿਆਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਹਿਣ ਹੈ,
बहन साडी बीबी नहीं मरियम बाद चाहिए लेकिन मेरी गल सुन हुन संभाल सकती सब कुछ संभाल सकती है। इधर एक आंटी गटर में गिर के फौत हुई है लाइट की वजह से, इतना अंधेरा था इस वजह से। और हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई और ऐसा वाकया हो किसी के साथ। इधर बहुत कुछ हो चुका है सिर्फ ये लाइट की वजह से। थीम पार्क एक डरावना ख्वाब है जो अपने रिहायशियों को अपने मुतासरीन को दिन रात डराता है। कभी जिंदगी के मसाइल के खौफ से डराता है, कभी गुंडों और बदमाशों के खतरे से डराता है, कभी ये बताकर डराता है कि वो पुतली तमाशा अपनी उंगलियों पर करवाता है, कभी यहाँ ये बताया जाता है कि रियासती इदारों पर भी यहाँ एक मौसूफ जो है वो अपनी ग्रिप रखते हैं। लेकिन वहीं चले हम आपको बताते हैं कि जिसकी जितनी बसात है, फिरौन मर गया, टिड्डे बोने फिरौन रह गए और ये सब फिरौन अपना जवाब देंगे। मैं ईमानदारी से हर फर्दे वाहिद को ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके खिलाफ गवाह इकट्ठे हो रहे हैं। अल्लाह को गवाही दोगे जाके बेटे? देंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह, देंगे अल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के सरबरू जाके हम गवाही देंगे। सो ये आपके खिलाफ गवाह है। नाउ दिस इज वो कहते ने जे थोड़ी चंब जल्दी है तो दब के रखो, ते जे खुदा दा खौफ है तो कदम पीछे खींच लो। ये जो मुश्तंडे आपके दाएं बाएं मौजूद हैं, ये छोटी छोटी अपनी हराम की बोटी के चक्कर में आपको ये कायल करते रहेंगे कि नहीं घबरना नहीं, इन्होंने ठल पा लांगे। ये आपको कब्र में उतार के सांस लेंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी ने जाना है और उसके बाद ये अगला बंदा ढूंढेंगे कि किससे बदबख्ती करवानी है। सो आज वक्त है, क्योंकि सांस चल रही है, कदम पीछे खींचें, लोगों को उनका हक दें, लुकमाए हलाल अपने बच्चों तक लेकर जाएं और इत्मीनान के साथ अपने बुढ़ापे की जानिब बढ़ें और फिर इस दुनिया से जाते हुए सुकून के साथ आंखें बंद करें कि मैं औलाद को हलाल देकर आया हूं। अगर मैंने कुछ गलत किया था अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन ये करने से होगा, बातों से नहीं। जब तक दाएं बाएं मुश्तंडों की बातें सुनते रहेंगे, और भाई इन्होंने फिरौनों को फिरौन इन्होंने ही बनाया था, ये कारून भी इनके ही खड़े हुए बनाए हुए थे। सो देखिएगा, लेकिन अकल मोटी ना हो फिर समझ आएगी।